खबर राजनीति की वायरल खबर है जिस पर कोई विवाद तो नहीं हुआ, लेकिन लोग इस पर मजे जरूर ले रहे हैं। यह खबर है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिनसे सवाल पूछा गया आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो इस पर उन्होंने जो दिलचस्प जवाब दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अध्यक्ष बनेंगे बिल्कुल, पर लेकिन पीएम फेस कौन होगा, राहुल गांधी या आप? देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। तो खैर, इससे पहले हमने आपको आमिर खान की वो विवादित ऐड दिखाया था और उसको लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है उसको लेकर के आपके सामने तस्वीर रखी थी। छेड़छाड़ सिर्फ हिंदू परंपराओं और हिंदू मान्यताओं से नहीं हो रही है, इस पर निशाने पर देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भी है। एक बार फिर हिंदी को लेकर दक्षिण के राज्यों का विरोध सामने आया है। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हिंदी को लेकर आपत्ति जताई है। पहले आपको बताते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर क्या कहा। पी विजयन ने कहा, किसी एक भाषा को दूसरों से ऊपर बढ़ावा देना अखंडता को नष्ट कर देना है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपकर केंद्र सरकार को और भाषा युद्ध की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए स्टालिन ने कहा कि हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयास छोड़ दिए जाएं और देश की अखंडता को कायम रखा जाए। तो हिंदी विरोध के सियासी मायने हैं, क्योंकि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मिशन साउथ पर है। कर्नाटक के सियासी किले पर बीजेपी की जोरदार दस्तक ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी है। आपको साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े से बताते हैं कि कैसे बीजेपी दक्षिण के राज्यों में अपनी जमीन मजबूत कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा और 4 सीटों पर उसने कब्जा किया। हालांकि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, लेकिन अब 2024 के लिए तैयारी बढ़ी है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कर्नाटक में आज भी बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना में सरकार नहीं है, लेकिन हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर बीजेपी बड़े संकेत दे चुकी है। आंध्र प्रदेश में सरकार नहीं है, लेकिन बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है, हर तबके के वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। केरल और तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में वो लगी हुई है। बीजेपी की यही बढ़ती सियासी ताकत पी विजयन और स्टालिन जैसे नेताओं के लिए चुनौती बनी हुई है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रव्यापी भाषा के नाम पर विरोध की सियासत शुरू कर दी गई। यह सच है कि दक्षिण भारत में हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत कम है। यह भी सच है कि दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीति अब तक हिंदी के विरोध पर टिकी रही है। एक मैप के जरिए आपको हिंदुस्तान के हिंदी प्रेम की तस्वीर दिखा देते हैं। भारत के इस मैप में आप देख सकते हैं कि जिन राज्यों पर गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ है वहां 80% से ज्यादा लोग मानते हैं कि उनकी मातृभाषा हिंदी है। यह रंग ज्यादातर आपको उत्तर भारत के राज्यों में नजर आ रहा है। वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में हिंदी ज्यादा बोली भी जाती है। हालांकि दक्षिण भारत में हिंदी प्रेम का रंग थोड़ा हल्का है, इसलिए तस्वीर थोड़ी अलग है। बीजेपी के विरोधी दल दक्षिण में हिंदी के इसी हल्के रंग से अपनी राजनीति के रंग को गाढ़ा करना चाहते हैं। तो हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। जब दक्षिण भारत के नेता हिंदी पर ऐतराज जता रहे हैं, ऐसे वक्त में आज आपको मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर के वो विचार जरूर जानने चाहिए जो उन्होंने हिंदी पर रखे थे। आखिर हिंदी हिंदुस्तान की रग रग में बसी हुई भाषा क्यों है? दिनकर जी ने इसका जवाब अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में दिया है। उत्तर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से निकलकर विकसित हुई हैं। ये भी परस्पर भिन्न है, किंतु संस्कृत ने हिंदी को एक खास ढंग से विकसित करके उत्तर भारत को एक ऐसी भाषा दी जो थोड़ी बहुत सभी भाषा क्षेत्रों में समझ ली जाती है। तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भी प्राचीन तमिल से ही निकली हैं, लेकिन द्रविड़ क्षेत्र में उस परिवार की कोई ऐसी भाषा उत्पन्न नहीं हुई जो चारों भाषा क्षेत्रों में समझी जा सके। उत्तर की सभी भाषाएं किसी न किसी क्षेत्र के लोगों की मातृभाषाएं हैं। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सही माने में किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा नहीं है। यही कारण है कि सारा देश उसे अपनी भाषा के रूप में अपनाता है। भारत की आत्मा और भारत के संस्कारों का निवास संस्कृत में है। संस्कृत इस देश में बसने वाले लोगों की सेवा 3-4 हजार वर्ष से करती आई है। भारत की सभी भाषाएं संस्कृत के घाट पर पानी पीकर जीती आई हैं और आज भी उनका उपजीव्य यही है।
संस्कृत पर आधारित होने के कारण भारत की सभी भाषाएं एक हैं, क्योंकि उनके शब्द एक हैं, उनकी तर्ज, भंगिमा और अदाएं एक हैं तथा वो एक ही सपने का आख्यान अलग अलग लिपियों में करती हैं। द्रविड़ भाषाओं की सभी लिपियां ब्राह्मी से निकली हैं। ब्राह्मी का ज्ञान अशोक के समय दक्षिण भारत में भी प्रचलित रहा, अन्यथा अशोक ने अपने अभिलेख दक्षिण में भी ब्राह्मी में ही नहीं खुदवाए होते। दक्षिण में प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार ब्राह्मी ऋषभदेव की बड़ी पुत्री थी। ऋषभदेव ने ही 18 प्रकार की लिपियों का आविष्कार किया, जिनमें से एक लिपि कन्नड़ हुई।